ठीक है, आज हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम फॉर एग्जांपल एक मार्कशीट की छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, कि भाई मार्कशीट हम अगर बनाना चाहें, अपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसमें मार्कशीट की सहूलत हम अवेलेबल करें, तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले इंटरनल मैं स्क्रिप्टिंग यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हेड के टैग के अंदर मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट का सारा कोड हम किस में लिखते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, नेम। ठीक है, और इस नेम को फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर से लेना है। याद है हमने प्रॉम्प्ट करवाया था लास्ट क्लास में, मैं चाह रहा हूँ यूजर से वो प्रॉम्प्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज किया था प्रॉम्प्ट का। ठीक है, और इसके अंदर मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है, और जब भी यूजर इस फंक्शन के थ्रू कोई भी नेम टाइप करेगा, वो नेम कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, इस नेम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ। अब मैं इसी तरह इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ मजीद मैं कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम हो गया, और यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ उसका रोल नंबर। ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ रोल, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एंटर रोल नंबर। ठीक है, तो जो भी वो रोल नंबर टाइप करेगा वो रोल के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, और अब मैं इसके अंदर अब हम फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं, या हम उससे पहले एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, कि भाई हम उससे क्लास भी पूछ रहे हैं कि वो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर क्लास। सही है, अब यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैथ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर मैथ्स मार्क्स। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको उर्दू कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको उर्दू कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स ले लें। ठीक है, और इस वेरिएबल का भी नाम मैं क्या रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स। ठीक है, और अब यहाँ पे ये कितने सब्जेक्ट हो गए, ये चौथा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम रख देते हैं केमिस्ट्री रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम भी क्या रख देते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट्स हो गए, एक लास्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इसको इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें यूजर एंटर करेगा। ठीक है, पहले सबसे पहले नेम एंटर करेगा, फिर रोल नंबर, फिर क्लास, फिर इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे इन 5 सब्जेक्ट्स का सम चाहिए, टोटल चाहिए, जिसको ऑब्टेन मार्क्स कहते हैं हम। ठीक है, मुझे वो ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ वॉर का कीवर्ड, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक और वेरिएबल बनाता हूँ, और उसका नाम क्या रख देता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इस वेरिएबल का क्या नाम रखा मैंने, ऑब्टेन मार्क्स। और अब मैं आता हूँ, जितने भी मेरे ये सब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स है ना, ठीक है, उनको मैं आपस में प्लस करवाता हूँ। ठीक है, इस तरह मैथ, उर्दू। लेकिन देखो आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने जब सम किया था, तो हमने एक फंक्शन यूज किया था पार्स इंटीजर का। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो हमारे पास, क्योंकि मैथ और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी हम वैल्यू लेंगे वो नंबर्स में होंगी ना। ठीक है, स्ट्रिंग्स में नहीं होंगी। तो हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। किस तरह, हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है पार्सेंट का। ठीक है, और इस तरह से मैंने मैथ को उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे उर्दू की जगह इसको पेस्ट करता हूं, और मैथ की जगह अब क्या कर दूंगा मैं, उर्दू। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे आऊंगा, उसके बाद कौन सा है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का जो वेरिएबल था वो इसके अंदर आ गया, फिर दोबारा प्लस का साइन,
प्लस का साइन लगाना मस्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैथ, इसके बाद फिजिक्स के बाद क्या था, केमिस्ट्री, उसका वेरिएबल हमने दे दिया इसके अंदर। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के बाद लास्ट क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो ये सबके पास हमारे पास क्या हो गया, अभी ये इस वक्त हमने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिए और उनको प्लस करवा दिया। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट में क्या करवाऊंगा, मतलब मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट वो यूजर टाइप करेगा, ठीक है, और उसके इन दी एंड क्या डिस्प्ले हो जाए, हमें मार्क्स, टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अच्छा एक और काम करते हैं, हम नेम भी उसका डिस्प्ले करवाते हैं, मतलब नेम, रोल नंबर और उसकी क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन पे मैं चाह रहा हूँ कि नेम के बाद जो रोल नंबर आएगा ना वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे BR का टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, BR का टैग हमने यूज किया था नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या डिस्प्ले होगा, नेम, उसके बाद क्या डिस्प्ले होगा, मतलब रोल इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब रोल के बाद क्या है, क्लास। ठीक है, अच्छा अब मैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले नहीं करवाता, मैं सिर्फ उनका टोटल डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब कौन सा वेरिएबल पास करूंगा मैं, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, जो मैंने इसका नाम रखा था ऑब्टेन मार्क्स, और इस ऑब्टेन मार्क्स के अंदर क्या है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबका सम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ मार्कशीट JS। ठीक है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब जाके मैं अपना यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसको हम चलाते हैं। ठीक है, HTML की फाइल मैंने यहाँ पे रन की। ठीक है, अभी देखो हमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, क्यों नहीं मांग रहा, इसको देखते हैं भाई क्यों नहीं मांग रहा ये। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, प्रॉम्प्ट का, स्क्रिप्ट का, यहाँ तक तो सारा काम ठीक है। अच्छा देखो मिस्टेक ये हो रही थी कि हमने ये एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है क्लास। ठीक है, अब ये जो क्लास है ना ये एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो कोई जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास से एक S हटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एक S हटा देता हूँ और जहां पे मैंने इसको कॉल करवाया यहां से भी मैं क्या करता हूँ, एक S हटा देता हूँ। ठीक है, बस ये बात याद रखना, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में पहले से मौजूद है। ठीक है, या आप क्लास की जगह स्टैंडर्ड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या रख दो, स्टैंडर्ड, और इसी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवा लो, यहाँ पे क्लास की जगह। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना देखो, इसकी जगह एंटर योर क्लास। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, स्ट्रिंग है। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल का नाम रखेंगे या फंक्शन का नाम रखेंगे ना वो क्लास के नाम से हम नहीं रख सकते क्योंकि वो पहले से एक कीवर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूं और मैं यहाँ पे आके इसको चलाऊं अपनी फाइल को, ठीक है, तो देखो अब हमसे प्रॉम्प्ट मांग रहा है, सही है, मतलब एंटर योर नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, रोल नंबर। देखो अब सेकंड पे हमने क्या दिया था, रोल नंबर, तो रोल नंबर मांग रहा है। अब क्लास मांग रहा है, ठीक है, क्लास दे दी मैंने। अब मार्क्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल रैंडमली कोई भी आप मार्क्स दे दो। देखो अब उसे प्रिंट करवा दिया, उसने नेम भी प्रिंट करवाया, रोल नंबर भी, क्लास भी और टोटल मार्क्स भी। लेकिन देखो इससे पहले कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा ब्रीफली हो ना, पता चले कि ये क्या है नंबर्स नीचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं जहां पे हमने इसको कॉल करवाया ना, ठीक है, इससे पहले
मैं यहाँ पे आता हूं और इसको लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज, ठीक है। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे प्लस के साइन क्यों लगाए हैं, देखो समझो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये एक स्ट्रिंग का टुकड़ा है, ठीक है, स्ट्रिंग का पार्ट है, और प्लस क्या कर रहा है, वो नेम को इसके साथ, इस स्ट्रिंग के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है, मिला रहा है, सही है। और फिर इसके बाद दोबारा मैंने प्लस लगाया और यहाँ पे एक और टुकड़ा है जिसके अंदर क्या है, लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो मतलब ये प्लस क्या कर रहा है, इन तीनों चीजों को आपस में मिला रहा है और उसको डिस्प्ले करवा रहा है, सही है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करते हैं। रोल नंबर के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां तक, ठीक है, और रोल नंबर से पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूं योर रोल नंबर इज, ठीक है, सिंपल। फिर इसी तरह यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे कहता हूं योर क्लास इज, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर मैं क्लास का नाम यूज कर सकता हूं क्योंकि वो हम उसे एज अ वेरिएबल नहीं लेता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और अब यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स से भी पहले मैं वही कर लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं योर टोटल मार्क्स इज, ठीक है। यहां तक क्लियर है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको सेव करूं, ठीक है, अब रिजल्ट देखते हैं इसको, दोबारा हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो दोबारा नेम मांग रहा है, ठीक है, जल्दी से दे देते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं मार्क्स दे देता हूँ डिफरेंट। अब देखो सही आ रहा रिजल्ट, मतलब अब इसी तरह पूरी मार्कशीट हमने तैयार करनी है। अब देखो मार्कशीट में और क्या क्या चीजें होती हैं बताओ मुझे, परसेंटेज होती है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज जो हम निकालते हैं जिस तरह कॉलेजेस वगैरह में हमने निकाली होगी सेम उसी तरह करना है, ठीक है। ये देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे जिसका नाम क्या रखता हूं, परसेंटेज, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बताओ, पहले ऑब्टेन मार्क्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर डिवाइड बाय टोटल, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हमारे पास, 5 है, तो टोटल सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हुए, 500, ठीक है। तो ये सही फॉर्मूला है, बताओ ये सही है फॉर्मूला, चलो देखते हैं इसका रिजल्ट, हम देखते हैं। अच्छा हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया कहीं पे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे आता हूं, इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे अब क्या लिखता हूं, योर परसेंटेजेस, ठीक है। और ऑब्टेन मार्क्स की जगह कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, परसेंटेज का वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, जो अभी बनाया हमने जिसके अंदर फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूं, इसको सेव करता हूं, अब देखते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला सही है या नहीं है, ठीक है। अब नेम मांग रहा है दोबारा, ठीक है, ठीक है, मार्क्स दे देते हैं इसको, देखो सही बता रहा है, देख रहे हो। अब टोटल मार्क्स मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका टोटल मार्क्स और उनकी परसेंटेज, सही है। परसेंटेज कितनी बन रही है, 62.2। अब मार्कशीट के अंदर इसके अलावा और क्या आ सकता है, ग्रेड और रिमार्क्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब ग्रेड निकालते हैं। अच्छा लास्ट क्लास में हमने ग्रेड फॉर एग्जांपल एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ी थी इफ एल्स, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इफ एल्स के थ्रू ये ग्रेड्स निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज ऐड हो जाएगी, इफ एल्स इफ। आपको याद है हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में 3 चीजें पढ़ी थी, एक इफ एल्स और एक इफ एल्स इफ। अब हम ग्रेड निकालेंगे इफ एल्स इफ की मदद से, ठीक है। वो किस तरह, वो यहाँ पे देख लो, जहां पे हमने परसेंटेज डिस्प्ले करवाई है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, मैं इसके बाद आता हूं और यहाँ पे अब मैं इफ स्टार्ट करता हूं, सही है, नहीं अभी कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अब इफ में मैं कहता हूं कि परसेंटेज
अगर परसेंटेज हमारे पास ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 80 के, तो कौन सा ग्रेड बनना चाहिए, 80 के A1 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं योर ग्रेड इज A1। सही है, ऐसा ही होता है ना, अगर किसी की 80 पूरा 80 हो परसेंटेज तो उसका A1 होता है, और अगर 80 से बड़ा हो तब भी उसका क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूं, इस पूरे इफ को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करता हूं, और इस इफ से पहले मैं लगा दूंगा एल्स। ठीक है, मतलब पहले इफ की कंडीशन चलेगी, अगर ये कंडीशन उसको नहीं मिलती तब वो किस पे आ जाएगा, एल्स इफ पे। मतलब यहां पे पहला अगर चलेगा, फिर अगर उसके बाद यहां पे नहीं हो तो ये अगर चलेगा। सही है, मतलब एल्स इफ। ठीक है, अगर पहला वाला इफ ना हुआ तो एल्स में कौन सा चलेगा, ये दूसरा इफ। सही है, और यहां पे हम दे देते हैं कि अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 70 के, तो अब क्या ग्रेड बनेगा उसका, ए ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज अगर बराबर है या बड़ी है 70 से तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, ए ग्रेड। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा इसको पेस्ट कर लेता हूं, और यहाँ पे अब किसके लिए आएगी, 60 के लिए, और यहाँ पे ग्रेड क्या हो जाएगा, बी ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अब क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे ग्रेड क्या हो जाएगा, सी ग्रेड। ठीक है, इसी तरह एक और कॉपी कर लूं, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 70 की जगह 40, और यहाँ पे ग्रेड कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, और यहाँ पे अब हम देते हैं 33। सही है, कि अगर किसी के 33 हो या 33 से ज्यादा हो तो उसका ग्रेड क्या हो जाए, ई ग्रेड। अब देखो इफ एल्स इफ तो हमने कर दिया, आपको याद है सबसे एंड में हम क्या देते हैं, एल्स पार्ट। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर हमने जितनी भी कंडीशंस दी हैं, देखो यहां से लेके हमारे पास ये जो पहला इफ है, यहां से लेके यहां तक, अगर ये सारी कंडीशंस फेल हो जाएं, फॉल्स हो जाएं, तब हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट। और एल्स के पार्ट में हम डिस्प्ले करवा देते हैं, एल्स के पार्ट में हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, यू आर फेल। सही है, ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं, और अब हम ऐसी मतलब बताने के लिए, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए यूज होता है, जो भी हम स्टेटमेंट जब भी हम कोई राइट करवाते हैं उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं दोबारा, यहाँ पे नेम दे देते हैं हम। ठीक है, मार्क्स देता हूं मैं। सही है, अब देखो आ रहा है, टोटल मार्क्स भी आ रहा है और परसेंटेज भी आ रही है, और परसेंटेज किससे है, 70 से बड़ी है ना, तो ग्रेड क्या आ रहा है, अगर 80 से बड़ा होता तो क्या आता, A1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक दो कंडीशन इसको चला के देखते हैं। सही है, अब देखो अब क्या आ रहा है, 50 से अबव है परसेंटेज, तो ग्रेड हमारे पास क्या आ रहा है, सी ग्रेड है। यही कंडीशन रखी थी हमने कि अगर 50 के बराबर हो या 50 से बड़ा हो तो क्या हमारे पास ग्रेड आ जाए, सी ग्रेड आ जाए। ठीक है, अब हम एल्स वाला चलाते हैं, जिसमें हमने फेल लिखा था ना, एल्स वाला हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, अब देखो उसकी परसेंटेज कितनी बनी, 13.4, और उसको डिस्प्ले क्या हो गया, यू आर, मतलब 33 से वो नीचे आई परसेंटेज जैसे ही, तो उसने फेल प्रिंट करवा दिया। सही है, अब इसके अलावा और क्या बन सकता है, हमारे पास एक रीमार्क्स के लिए भी बन सकता है।
ठीक है, रिमार्क्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 80 से अबव परसेंटेज आई है तो उसको एक्सेलेंट शो हो जाए, ठीक है, अगर किसी की 70 से अबव आई तो वेरी गुड, ठीक है, बी आई है तो गुड, सी आया है तो फेयर या पुअर, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और वो भी हम किस तरह से देंगे, सेम इसी तरह इफ एल्स इफ के मेथड के थ्रू। तो मैं एक काम क्या करता हूं, यहाँ पे ये पूरा इफ एल्स इफ कॉपी करता हूं, सही है, ये एल्स तक, और इसके नीचे अच्छा यहाँ पे कमेंट्स भी दे देते हैं हम, ताकि पता चले कि ये इफ एल्स इफ किसका है। मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ एल्स इफ ऑफ रिमार्क्स, सही है, और यहां पे आके मैं वो सारा पेस्ट कर देता हूं कोड। और अब यहां पे आता हूं, परसेंटेज तो हमारे पास यही रहेगी, यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, रिमार्क्स, और यहां पे फॉर एग्जांपल जिसका भी 80 से अबव हो उसको क्या डिस्प्ले हो जाए, एक्सीलेंट डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। यहां पे आता हूं, और अब 70 से अगर ज्यादा है तो उसको क्या शो हो जाए, वेरी गुड, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पे अब क्या शो हो जाए, बी ग्रेड पे क्या शो हो, फॉर एग्जांपल गुड, ठीक है। और इसको अब सी ग्रेड पे हम फेयर लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे डी ग्रेड पे इसको हम लिखेंगे पुअर, सही है। मतलब ये रिमार्क्स है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे भी दो, ठीक है। और अब यहाँ पे ई ग्रेड है तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं नीड्स इंप्रूवमेंट, सही है। और यहां पे फॉर एग्जांपल हम उसको डिस्प्ले करवा दें डिस्क्वालिफाइड, सही है। अब यहां पे अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे आके रिफ्रेश करूं दोबारा, और अब हम दोबारा दे देते हैं नाम, देखो, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, लाइन ब्रेक, ठीक है। लाइन ब्रेक हमने कहां पे देना है, बताओ, ग्रेड के बाद देना है, सही है। मतलब जहां जहां भी हमने ऊपर इफ एल्स इफ में ग्रेड डिस्प्ले करवाया ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, उसके आगे हमें क्या देना है, लाइन ब्रेक, ठीक है। तो हम ऊपर आ जाते हैं, तो यहां पे जहां जहां भी हमने ग्रेड प्रिंट करवा रहे हैं ना, उसके बाद यहां पे मैं एक लाइन ब्रेक, सही है। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं सबके आगे, ठीक है, यहां पे इसके बाहर, सही है। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम प्लस करवाएं, हम उसके अंदर भी दे सकते हैं, ये देखो, हमें प्लस करवाने की जरूरत नहीं है, हम इसके बाहर ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि हम लाइन ब्रेक किसके अंदर देते हैं, ये जो डबल कोटेशन मार्क्स है ना उसके अंदर देते हैं, ठीक है। याद रखना, जब भी हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे ना, और जब भी हमें कोई HTML के टैग्स यूज करने हैं तो वो हम डबल कोट्स के अंदर टैग लिखेंगे, सही है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे ये जितने भी मेरे पास ग्रेड्स है ना उसके बाद मैं लगा देता हूं, ताकि जो हमारा रिमार्क्स का पोर्शन है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, सही है। यहां पे आता हूं, ठीक है, यहां पे भी दे देते हैं, वैसे इसके बाद कोई है तो नहीं, सही है। यहां पे आता हूं, अब एक दफा फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहां पे फॉर एग्जांपल नेम, सही है। अब देखो सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब हमारी मार्कशीट तैयार हो गई, सही है। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये हम उसके अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, किसके अंदर, किसी टैग के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप टेबल के अंदर भी ये पूरी मार्कशीट बना सकते हो, सही है। लेकिन उसके लिए आपको बॉडी के अंदर आके
स्क्रिप्ट का टैग देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपने यूज करना पड़ेगा, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक?